मैं आपसे कहूं कि एक कुरुक्षेत्र का योद्धा जिसे भीष्म पितामह कहते हैं, जिन्होंने महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, उनका जन्म हुआ था और वो जन्म भी ऐसे घर में लेते हैं जहां बहुत गरीबी थी। तो क्या आप इस बात पर भरोसा करोगे? क्या भीष्म पितामह ने भी सच में ही भीष्म पितामह होने के बाद यानी उनकी मृत्यु होने के बाद सच में ही इस कलयुग में जन्म लिया था? उनका जन्म हुआ है। इस घटना पर जब मैं चर्चा करूंगी तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक गरीब घर का लड़का कहता है कि मैं भीष्म पितामह हूँ। मैं पिछले जन्म में मैंने महाभारत को देखा था, श्री कृष्ण भगवान को देखा था, पांडवों को देखा था, कौरवों को देखा था, यहाँ तक कि अंध को देखा था, सबको देखा था। तो क्या सच में ही ये सच है? दोस्तों, यहाँ पर आपको शुरुआत करनी होगी एक राजा के महल से। एक बहुत बड़ा राजा जिसका रुतबा, क्योंकि राजाओं का रुतबा हमेशा चारों तरफ छाया रहता है। एक राजा जो राजा की तरह कार्य करते हैं, और इस राजा का एक नाई ऐसा होता है कि राजा के बालों को सही करने के अलावा ये नाई और कुछ भी नहीं करता है, केवल राजा के ही बाल काटता है और राजा के ही बाल सही कर सकता है, क्योंकि ये राज्य नाई था। कुछ इस तरह से हम इसको बोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस नाई का नाम सेन नाई होता है। बचपन से ही ये बहुत भक्ति भाव वाला था, यानी पूजा पाठ करने वाला, लेकिन ये अपने कर्म को प्रधान मानता था। यानी इसको भक्ति भी थी और इसको बहुत सारी बातें याद भी थी। ये अक्सर हंसी मजाक में कहा करता था कि अरे मैंने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखा, अरे मैं तो पिछले जन्म में भीष्म पितामह था। लेकिन लोग हंसकर इनकी बातों को टाल दिया करते थे। अरे भाई, तू नाई के घर पैदा हुआ है, तू कैसे भीष्म पितामह हो सकता है? वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लेते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? इस तरह की इनसे बातें की जाती हैं सेन नाई जो होते हैं, और इनको बार बार लोगों की आलोचना झेलनी पड़ती है। लेकिन एक सौभाग्य ऐसा था कि जिस घर में ये पैदा हुए थे, उस घर के सभी लोग राजा की खिदमत में यानी राजा की सेवा में हाजिर रहा करते थे। दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उधर राजा की पीढ़ी चल रही थी और इधर इस पूरे परिवार की पीढ़ी आगे चल रही थी, और यहाँ पर इसी तरह से जीवन बीत रहा था। इसको अक्सर देखा जाता था कि ये लोगों को ज्ञान बांटता था, लोगों से कहता था कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका भी भोग भोगना होता है। मैंने 100 जन्म लिए थे और 100 जन्म मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। मैंने श्री कृष्ण भगवान को उद्देश्य देते हुए सुना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो जब ये कहता है तो लोगों को वही बात कि तुम ऐसे हो ही नहीं सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त के साथ वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। सेन नाई जो होते हैं वो राजा की बहुत सेवा करते हैं। अब सेन नाई जब राजा की सेवा का काम नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर अब वो सोचते हैं कि क्यों ना अब भक्ति की जाए। यानी पहले तो काम कार्य को यानी काज कार्य या जो कार्य होता है उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब चलो भागवत हो रही है, कथा हो रही है, तो क्यों ना कथा सुन ली जाए। दोस्तों, सेन नाई जो होते हैं वो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। अब पहले दिन का जो पाठ होता है तो वहाँ पर भागवत चल रही थी। इसको भी कुछ याद आता है क्योंकि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ही दिया गया था। सेन नाई को कुछ बीती हुई बातें याद आती हैं, तभी वो सुनते हैं कि जो राजा होता है ना, राजा एक भगवान का रूप है, एक राजा में मैं निवास करता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या और देशों के जो राजा हैं, उनमें भगवान का वास क्यों माना जाएगा? क्योंकि बहुत सारी प्रजा, पूरी प्रजा उनके फैसले के ऊपर टिकी हुई है। ये बात तो आपको सीधे सीधे माननी होगी। जब यहाँ पर व्यास जी या जो कथावाचक होते हैं जब ये बात कहते हैं, तो सेन नाई जो होता है राजा के चरणों में गिरकर कहता है कि प्रभु आप ही मेरे भगवान हो। मैंने आज भागवत में सुना कि आपके अंदर भगवान हैं, और वो झांकने लगते हैं क्योंकि बड़े भोले भंडारी थे सेन नाई, इस जन्म में भी झांकने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे कहा गया है अब आपसे मैं आपकी खिदमत में और भी ज़्यादा रहूँगा, और मैं तो चलो अच्छा है, मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान से मिलने की सेन नाई की डोर लग जाती है। अब यहाँ पर हर रोज़ वो कथा सुनने के लिए जाते हैं। अब एक दिन पाठ आता है कि आप जितना भी पूजा पाठ करते हो बिना गुरु के, वो आपका मान्य नहीं होता। यानी एक सर्टिफिकेट, जिस तरह से कहते हैं ना कि आपको इजाज़त मिली है,
अब यहाँ पर जब बात आती है कि बिना गुरु के आपकी मुक्ति या बिना गुरु के आपके साथ आपका जो भगवान का लिया हुआ नाम है वो नहीं लग सकता। अब सेन नाई जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेरा तो कोई गुरु नहीं है। अब वो गुरु तलाशने लगते हैं कि भाई राजा की भक्ति तो तब करूँगा, पहले गुरु मिले, गुरु मिलेंगे तो वही मेरी दिशा और दशा दोनों उनके हाथ में है। अब सेन नाई एक संत महात्मा का नाम सुनते हैं, रामानंद दास आचार्य जी का नाम सुनते हैं, जो कि यहाँ पर काशी में रहा करते थे। जब इनका रामानंदाचार्य का नाम सुनते हैं यहाँ पर सेन नाई, तो भागे दौड़े काशी में जाते हैं। अब काशी में रामानंद जी से मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रामानंद बहुत व्यस्त होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े महात्मा थे, लोगों की सेवा करते थे। यहाँ पर सेन नाई का रामानंद जी से मिलना हो ही नहीं पाता है, वो बड़े व्याकुल होते हैं और यहाँ पर इन्हें गुरु शिक्षा नहीं मिलती है। दूसरी तरफ सेन नाई को राजा याद करे, एक भाई अब तक तो भगवान मान रहा था, अब भगवान को ही, भक्त मंदिर को ही छोड़कर चले जाए तो फिर भगवान का क्या महत्व रहता है। यही सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर सेन नाई वहाँ पर रहते हैं, अब भाई यहीं पर कुछ काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक संत आते हैं, वो कहते हैं कि भाई, एक संत आते हैं कि विरक्त संत होते हैं कि भाई मेरी बाल मूड़ने हैं, यानी सिर गंजा करना है। सेन नाई बैठ जाते हैं। अब सेन नाई उनके बाल मूड़ने लगते हैं। सिर जब गंजा हो जाता है तो चोटी बीच में पहले रखाया करते थे, अब सेन नाई ने इनके सर पर चोटी छोड़ दी। ये कहते हैं कि भाई मैं विरक्त हूँ, मेरे सर पर चोटी मत छोड़ो, मैं चोटी नहीं रखूँगा, आप इस चोटी को भी हटा दो। अब सेन नाई चोटी को ना हटाएं। बार बार कहने पर वो कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो सेन नाई एक शर्त रखते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी चोटी को जब छोड़ूंगा जब आप मुझे रामानंद जी से मिलवाओगे। जब अगर रामानंद जी ने कह दिया ना कि आपकी चोटी हटानी है तो मैं आपकी चोटी को हटा दूंगा, वरना महात्मा की चोटी नहीं हटती है सर से कभी भी। अब यहाँ पर जो ये संत होते हैं कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, इसे भी पाठ मिल जाएगा और मेरी ये चोटी भी हट जाएगी। तो ये संत जो होते हैं ये रामानंद जी भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके पास जाकर इस सेन नाई को पेश कर देते हैं। जब सेन नाई वहाँ पर पेश हो जाते हैं तो ये मसला, जो पूरी बात है यहाँ पर रामानंद जी के सामने आती है, तो रामानंद जी मुस्कुराने लगते हैं कि अरे भाई तुम्हें तो मैंने पंडाल में भी देखा था। सेन नाई हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखो आप किसी के कहने से काम कर रहे हो तो वो आपके गुरु समान हुए। तो यहाँ पर रामानंद जी समझ जाते हैं कि भाई इसकी भावना क्या है, ये मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने चोटी को नहीं काटा, क्योंकि ये हमारे विपरीत है और तुम्हें इस चोटी को नहीं कटवाना चाहिए। तो यहाँ पर एक संत गुरु आज्ञा मानने के बाद यहाँ पर जो ये संत होता है वो चला जाता है, लेकिन सेन नाई सीधा लंबा लौट कर कहता है, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर रामानंद जी ने अपना आशीर्वाद देकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे चेले हैं। तो यहाँ पर सेन नाई कहते हैं कि बताइए क्या आदेश है। अब जैसे आप कहोगे, अगर ग्रस्त छोड़ना है तो मैं ग्रस्त को ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रामानंद जी खुश हो जाते हैं कि बड़ा मोढ़ा किस्म का मेरा भक्त है। दोस्तों यहाँ पर रामानंद जी कहते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य है और एक ही आदेश है और मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने घर रहकर उन्हें नाम जप दिया जाता है, नाम जप करो और संतों की सेवा करो, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक ठाक से रखो। गुरु के आदेश अनुसार सेन नाई राज्य में दोबारा आ जाते हैं। राजा ने तलब किया तो वो जाकर पेश हो जाते हैं। पेश होने के बाद राजा कहते हैं कहाँ थे भाई तुम इतने दिनों से। वो कहते हैं कि गुरु बनाने के लिए गया था। राजा हंसने लगते हैं कि भाई तुम मुझे गुरु मानते थे और मुझे तो तुम ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कि कोई मेरा और तेरा वास्ता ही नहीं हो। हमारा कई कुलों से संबंध बना हुआ है, यानी कई पीढ़ियां बीत गई, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर सेन नाई उनसे माफ़ी मांगने लगता है और उसके बाद कहता है कि अब आपका आदेश सर माथों पर। अब सेन नाई हर भक्त यानी हर संत की सेवा करता है, हर संत का मान सम्मान करता है। अब एक दिन राजा सेन नाई से कहता है कि तुम्हें मेरे बाल ठीक करने हैं और मेरी थोड़ी सी यानी उंगलियां चटकानी है या शरीर को थोड़ा सा मसाज सी देनी है, तो तुम्हें महल आना होगा और मेरे ये सब कुछ करना है क्योंकि दूसरे राजा से मुझे मिलने के लिए जाना है। सेन नाई ने कहा कि बिल्कुल महाराज, टाइम पर उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन अब क्या होता है कि काशी से कुछ संत भगवान यानी अयोध्या से कुछ संत यहाँ पर जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो वो दिख जाते हैं। तो सेन नाई जो होता है उनकी सेवा में उतर जाता है।
अरे भगवान आइए, पधारिए, आपका आना तो ये जानिए कि भगवान आ गए हैं। उनकी सेवा में जुट जाते हैं। शाम से ही आए थे, सुबह होती है भूल जाते हैं राजा ने बुलाया है, और भूल कर कहते हैं कि भाई भजन कीर्तन करो, उनके लिए खाना बनाना। अब बहुत सारे संत होते हैं, नाचना, यहाँ पर कीर्तन नृत्य चलता है, राम नाम की गूंज होती है। तो सैन्य नाई जो होता है वो फूला नहीं समाता, और सैन्य नाई भूल जाता है कि मुझे राजा के घर भी जाना है, उनके बाल भी सही करने हैं। दोस्तों यहाँ पर राजा अपने महल में इंतज़ार करते हैं, महल से नीचे भी आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने बालों को ठीक कराया करते थे। अब यहाँ पर अपने एक सैनिक से कहता है कि मेरी तलवार लाओ। इस सैन्य नाई की इतनी हिम्मत जो ये मेरे आदेश का उल्लंघन करे, आज इसको मैं ज़रूर इसके किए हुए अपराध का दंड दूंगा। लेकिन तभी सामने से सैन्य नाई नज़र आते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए, अपने कपड़े संभालते हुए भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा साहब माफ़ करना, देर हो गई। वो कहता है कि तुम्हें दंड तो मैं दूंगा, चाहे तुम कितनी भी खिदमत कर लो, कुछ भी मेरा कर लो, लेकिन तुम्हें मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। सैन्य नाई कहते हैं कि रुक तो सही प्रभु, अरे रुकिए तो सही राजन, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा काम तो करने दीजिए, आपको जाना भी है। राजा अपनी बात पर अड़िग कि भाई तुम्हें मैं सजा तो जरूर दूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर भैया सैन्य नाई जो होते हैं वो बाल बनाने लगते हैं, बालों को संवारने लगते हैं। तो लेकिन आज राजा को अलग ही आनंद आ रहा था। राजा बड़े प्रसन्न हो रहे थे और प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि सैन्य नाई तुम्हारे हाथ बड़े कोमल हैं, आज ये हाथ इतने कोमल कैसे हो गए। तो सैन्य नाई कहते हैं कि अरे प्रभु अभी तो और देखिए मेरे जलवे, कभी उनकी पाग गिरती है जो सर पर उन्होंने टोपी लगाई हुई है, वो इसी तरह की बात करते हुए उनके बालों को संवार रहे हैं, कभी मसाज कर रहे हैं। तभी यहाँ पर राजा कहते हैं कि तुम कितना भी मस्का लगा लो, तुम्हें सजा तो ज़रूर मिलेगी। तभी यहाँ पर सैन्य नाई कहता है कि देखिए महाराज, आपके बाल तो ठीक हो गए हैं, क्या मैं आपके कंधों की, हाथों की मसाज कर दूं, मालिश कर दूं। तो राजा कहते हैं कि कितने भी मालिश कर, सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। अब वो एक कटोरे में तेल रखा हुआ था, उससे तेल लेते हैं और सैन्य नाई राजा के शरीर पर तेल से मालिश करने लगते हैं। राजा इतना प्रसन्न होता है कि सैन्य नाई आज से पहले तुमने इतना आनंद कभी नहीं दिलाया। दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे महाराज तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूं। वो कहते हैं कि आज तक तो तुमने ऐसा नहीं किया। कभी कहते हैं तुम्हारी उंगलियां चटका दूं। राजा आज सोच में है कि सैन्य नाई को क्या हुआ। बार बार राजा यही कह रहा है कि सजा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यहाँ पर सैन्य नाई के काम से राजा बहुत प्रसन्न हो रहा था। राजा तभी बैठा हुआ, वो कहते हैं कि तो आपकी पीठ की मालिश करूं। जो सैन्य नाई होते हैं जैसे ही पीठ की मालिश करते हैं तो सैन्य नाई बड़े, यानी जो राजा साहब हैं वो बड़े आनंद में खो जाते हैं, उनकी आंखें लगने लगती हैं। किस राजा से भेंट करनी है उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहता। लेकिन तभी राजा की नज़र उस तेल के कटोरे पर पड़ती है और जैसे ही वो तेल के कटोरे में देखते हैं तो उनकी नज़र उस रूप पर पड़ती है जो सैन्य नाई का था, लेकिन कटोरे में उनका रूप अलग दिख रहा था। वो एक बहुत खूबसूरत सुंदर प्रतिमा, जिनके सिर पर मोर मुकुट, कमर में एक बांसुरी लगी हुई है, बड़ा सुंदर कोमल से हाथों से राजा की सेवा हो रही है। राजा ये देखते देखते सो जाते हैं। जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं वो कहते हैं कि अरे, जो वहाँ पर सैनिक खड़े हुए थे कि सैन्य नाई कहाँ गया। तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि प्रभु वो तो चले गए, आप उनकी सेवा में इतने खो गए कि आप सो गए। उन्होंने अपने यानी सोने के सिक्के लिए और यहाँ से वो चले गए। और प्रभु आज एक और बात थी, सैनिक ने कहा कि सैन्य नाई कभी भी नहीं झगड़ता था, जितने हम दे दिया करते थे उतने ही लेता था। लेकिन आज सैन्य नाई ने कहा कभी तो अपनी पगड़ी संभालते हैं, कभी कमर की वो पट्टा संभालते और कहते हैं कि एक और दे दो ना, सोने का सिक्का एक और दे दो, मुझे एक और ज़रूरत है। और महाराज आज वो जबरन पहली बार 20 सिक्के लेकर गया है। दोस्तों यहाँ पर सुनकर राजा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सज़ा तो मैं उसे दूंगा। राजा भूल चुका था कि तेल के कटोरे में क्या देखा, लेकिन वो फिर कहता है राजा कुछ भी हो, आज सैन्य नाई ने काम बहुत अच्छा किया है। दोस्तों तभी यहाँ पर सामने से सैन्य नाई आता है, क्योंकि वहाँ पर सैन्य नाई जब भजन कीर्तन में लगा हुआ था तो उसे समझ में आता है कि मुझे तो राजा ने बुलाया। अब सैन्य नाई डरा हुआ सामने खड़ा हो जाता है। राजा कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अभी तो तुम यहाँ से गए हो, अब तुम्हारा कुछ रह गया है। वो कहता है कि भगवान मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आपका आदेश का पालन नहीं कर पाया।
राजा एकदम हैरान और परेशान, अरे तुम अभी तो आए थे। यहाँ पर जो सैनिक खड़े थे उनसे पूछवाया जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, हमने तो आज तुम्हें 20 सोने की यहाँ पर मोहर दी हैं। तो ये जब सुनता है सैन्यनाई, वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सैन्यनाई जो होता है उन सभी संतों को लेकर अपने साथ आता है और राजा के सामने गवाही दिलवाता है कि प्रभु ये मेरे साथ थे, मैं सुबह से ही इनके साथ था। संतों की बात को उस समय राजा बहुत माना करते थे। जब सुनते हैं कि ये इनके साथ था तो उन्होंने कहा कि ये तो सुबह से हमारे साथ था। अब राजा हैरान हो जाता है कि भैया हमारी मसाज कौन कर गया, हमारी मालिश कौन कर गया। लेकिन तभी राजा को वो छवि याद आती है और राजा सैन्यनाई से कहता है कि मैंने कटोरे में तो देखा था, उनके सिर पर पगड़ी थी, मुरली कमर में बंधी हुई थी और मोर पंख था, पता नहीं कौन था, लेकिन जब मैं कटोरे से हटकर देखता हूँ तो वो तुम थे। तभी यहाँ पर सैन्यनाई सीधा लेट जाता है, कहता है कि प्रभु वो तो श्री हरि थे, ठाकुर जी आपके पास आए। जितने संत वहाँ पर बैठे हुए होते हैं राम नाम के जयकारे लगाते और कहते हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना हो। अब मैं यहाँ पर एक राज जो खोलना चाहती हूँ, कली काल में यहाँ पर भक्तमाल में लिखा हुआ है, जो सैन्यनाई था वो बहुत बड़े भगत होते हैं, आगे चलकर अपने राजा को ही भगवान मानते हैं और सोचते हैं कि कभी तो श्री कृष्ण दोबारा आएंगे। दोस्तों यहाँ पर भक्त के लिए देखो, किसी के बाल काटने के लिए नाई बनकर भगवान जाते हैं। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर जो भक्तमाल में लिखा हुआ है, जो सैन्यनाई था वो महाभारत के भीष्म पितामह थे, उनके कर्म के हिसाब से उन्हें सैन्यनाई बनकर इस धरती पर आना होता है। और वो अब भी भक्त के बहुत बड़े भगवान के रूप में या भगवान की श्रेणी में, भक्त के यानी भगवान के भक्त की श्रेणी में उनका गिनती आती है। और उन्होंने इस जन्म में भी जो कलयुग में जन्म लिया था, सैन्यनाई के रूप में, उन्होंने वहाँ पर भी अपना पूरा फर्ज निभाया। और फर्ज निभाते निभाते, भगवान की भक्ति करते करते और अपने कर्म को निभाते हुए वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो सैन्यनाई थे ना, आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। वो पिछले जन्म में भीष्म पितामह थे। वो बचपन से ही कहा करते थे कि मैंने कुरुक्षेत्र को देखा है, मैंने भीष्म को देखा है, मैंने श्री कृष्ण भगवान को देखा है। लेकिन दूसरे जन्म में भी ठाकुर जी को पाने की जो इच्छा थी उनकी, वो साबित करती है। क्योंकि देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं पहले ही जवाब देना चाहती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारा अन्याय हुआ था। पहला अन्याय द्रौपदी ने जो कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, सबसे बड़ी बात है, किसी को बढ़कर बोल नहीं मारने चाहिए। दूसरा अन्याय, भरी सभा में एक नारी के कपड़े खींचना बहुत घोर पाप है, जिसमें भीष्म पितामह भी शामिल थे। तो कर्मों का तो भैया कहीं ना कहीं आप लोगों को भुगतना होगा। कर्म के ऊपर हमेशा से हमने बात करी है और हमेशा करते रहेंगे। आप सोच कर देखिए, आज कोई सभा हो और उस सभा में एक नारी के कपड़े खींचे जाएं, तो क्या ये कानून उन्हें माफ कर सकता है? चाहे वो कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, अगर एक नारी के साथ ऐसा किया जाएगा तो वो माफ़ी के योग्य नहीं है। और उस सभा में भीष्म पितामह से लेकर बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजगुरु वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी इस बात की यहाँ पर उल्टा इस बात को दिशा में नहीं घुमाया और वहाँ पर वो सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, सज़ा तो मिलनी ही है। तो भीष्म पितामह साफ कहते हैं कि ये हमारा जो मौन रहना था वो हमें एक पाप के घड़े में धकेल देता है। तो शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कैसी लगी ये स्टोरी? सच्ची घटना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो भक्तमाल में आप इस पूरी कहानी को और उनके दर्शन भी कर सकते हो। उनकी तो यहाँ पर बहुत लोग मानते हैं उन्हें। तो ये एक भक्त हुए थे भगवान के, बहुत चर्चित भक्त थे, लोग इनको बहुत मानते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज नाम नहीं ले सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय